Fragmentation, it is another type of asexual reproduction. Fragment means क्या होता है? Small pieces. Means fragmentation मतलब कि पेरेंट जो होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है और जो सारे पीसेस होते हैं वो फिर फुल्ली न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं. दैट इज फ्रेगमेंटेशन. इसमें होता क्या है? ये फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स, सिंपल, जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उनमें ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है. अब इसमें जैसे एग्जाम्पल है ये स्पायरोगायरा का. इसमें क्या होता है कि ये जो स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है, ये स्पायरोगायरा है. अब इसमें ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंट में स्मॉल पीसेस में ये जब ये मैच्योर हो गया और फिर आफ्टर मैच्योर होने के बाद ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गया और ये जो पीसेस हैं ये फिर डेवलप हो जाएंगे न्यू स्पायरोगायरा में या न्यू ऑर्गेनिज्म में. मीन्स यहाँ एक है, ये 3 पीसेस में इसके, तो ये 3 स्पायरोगायरा प्रोड्यूस होंगे. अब ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है स्पायरोगायरा में होता है और एक सी एनिमोन होता है, मरीन एनिमल है. स्पायरोगायरा अलगी है और सी एनिमोन मरीन एनिमल है. इन दोनों में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होती है फ्रेगमेंटेशन में, पेरेंट सेल क्या होती है? डिवाइड हो जाती है. पेरेंट सेल यहाँ डिवाइड हो जाती है और ईच पीस मतलब ईच फ्रेगमेंट या ईच पीस इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. मतलब ये यहाँ डिवाइड हो गया. अब ये तीनों कैपेबल हैं न्यू स्पायरोगायरा बनाने के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए. अब ये इसमें फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ऑल फ्रेगमेंट कैपेबल टू ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ये डिवाइड होता है फ्रेगमेंट में, उसके बाद ये फ्रेगमेंट जो है सिंपल सेल डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू फिर मैच्योर होते हैं या फुल्ली ग्रोन न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फिर जब ये वाला ग्रो हो जाएगा, ये तीनों ग्रो हो जाएंगे, फिर इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है मैच्योर होने के बाद. फिर ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है फ्रेगमेंटेशन की. ये स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल और सी एनिमोन मरीन एनिमल है. अब फिशन ये थोड़ा बहुत रिसेंबल करता है फिशन की तरह, बट फिशन और इसमें एक डिफरेंस होता है. फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. फिशन में क्या होता है? जैसे अमीबा का एग्जाम्पल है, तो वो पहले सेल पूरी डेवलप होकर डिवाइड होती है, तो मैच्योर होकर डिवाइड होती है. और यहाँ पे है कि जब ये पीस में हो गया उसके बाद सेल डिवीज़न होता है और उसके बाद ये डेवलप होता है. ये डिफरेंस होता है फिशन और फ्रेगमेंटेशन में. रीजनरेशन इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है? री मीन्स अगेन, दोबारा. जनरेशन मतलब प्रोड्यूस करना या डेवलप करना. रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी पार्ट कट हो जाता है, तो उसको फिर वो रीस्टोर कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं. से लिजर्ड है, लिजर्ड में जैसे टेल कट गई तो टेल जो है फिर दोबारा रीजनरेट हो जाती है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इस रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म होता है. अब इसमें रीजनरेशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए यहाँ से कट गया एक्सीडेंटली या वैसे भी कट अगर गया, तो यहाँ इसमें रीजनरेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होती है. इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं.
ये सेल फिर दोबारा रीस्टोर कर देती हैं, उस लॉस को पूरा कर लेती हैं। मीन्स ये मान लो ये यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करके ये 3 पीसेस में इसको ये कट हो गया, तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज सेल होगी वो डिवाइड होके फिर वो स्ट्रक्चर चेंज करके 2 और 3 पार्ट डेवलप कर लेगी। जो सेकंड पार्ट है इसकी जो स्पेशलाइज सेल होगी वो रीजनरेट करके फिर स्ट्रक्चर और शेप चेंज करके फर्स्ट और थर्ड पार्ट डेवलप कर लेगी। और जो थर्ड की जो स्पेशलाइज सेल होती हैं वो यहाँ पे फिर डेवलप कर लेती हैं फर्स्ट और 2 पार्ट। मीन्स इस तरह, यानी फर्स्ट वाले का लेके मान के चलें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ की जो स्पेशलाइज सेल, यहाँ रीजनरेशन का एक मतलब रीजनरेशन में स्पेशलाइज सेल होती हैं। मेन इसका यही है कि स्पेशलाइज सेल होती हैं और ये डिवाइड होके जो लॉस होता है उसको पूरा कर लेती हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले पार्ट है, इस फर्स्ट कट में जो ये पार्ट आया तो ये डेवलप कर लेगा अपने अंदर सेकंड और थर्ड को भी रीस्टोर कर लेगा, डेवलप कर लेगा। तो इससे ये फुल न्यू ऑर्गेनिज्म प्लानेरिया का बन गया। फिर इसी तरह सेकंड वाला पार्ट ये भी डेवलप कर लेगा लॉस को, यहाँ पे भी स्पेशलाइज सेल डेवलप कर लेंगी फर्स्ट और थर्ड पार्ट को, और ये सेकंड न्यू प्लानेरिया का और प्लानेरिया डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड भी, ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। इसमें रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है, ये स्पेशलाइज्ड सेल डेवलप कर लेती हैं, न्यू लॉस को पूरा कर लेती है। जहाँ से भी कट हुआ, एक्सीडेंटली कट हुआ या वैसे भी, तो ये लॉस को पूरा करके न्यू रीजनरेट कर लेती है न्यू ऑर्गेनिज्म को। लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में जैसे मान लीजिए डॉग है, डॉग का पेट काट दें तो वो जो आधा हिस्सा काट दे तो आधा डेवलप रीजनरेट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फिर टिश्यू, फिर सेल्स हो होती हैं, वो टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गेन बनते हैं। तो और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रीजनरेशन नहीं होता। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है रीजनरेट की। और जो लिजर्ड होती है उसका तो एग्जाम्पल मालूम हुई होगा कि उसकी अगर टेल कट जाए तो वापस से वो रीजनरेट करके न्यू टेल आ जाती है। तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस होती है। प्लानेरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लानेरिया इज ए फ्लैट वर्म।